जय हिंद। मैं एपी सर फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मैं डिस्कस किया है। आज उसका कुछ एग्जाम्पल बताएंगे। जैसे देखिए, बात ये आती है कि फिजिक्स की शुरुआत कहाँ से करते हैं। तो फिजिक्स की शुरुआत जो है, फिजिक्स को पहले मापना पड़ता है। तो मापने के लिए मेजरमेंट के बाद आता है यूनिट माने उसका मात्रक। जो भी आप क्वांटिटी को चुनेंगे तो उसका नामांकरण करेंगे, मात्रक निकालेंगे। मात्रक के बाद आता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक प्रश्न, आंकिक मान। वहीं से उसकी फिजिक्स की हर राशि की क्वालिटी को हम लोग समझने लगते हैं। तो फिजिक्स में कोई भी राशि का पहले उस राशि को पता करेंगे कि वो मूल भौतिक राशि है या व्युत्पन्न भौतिक राशि। दूसरा उसकी यूनिट, मात्रक। तीसरा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान क्या है। तो ये सिस्टम है। तो फिजिक्स को सर्वप्रथम जैसे ये देखते हैं, बेसिक क्वांटिटी, ये है फंडामेंटल क्वांटिटी। आइए है डेराइव क्वांटिटी, ये है व्युत्पन्न। आइए है मूल। अब देखो, भौतिक को दो बारों में 2 टाइप है, उसके बारे में पढ़ा जाता है। इसके बाद ये तो हम 7 टाइप की होती है, ये अनेक टाइप की होती है। इसको 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। इसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, इसको स्कॉलर क्वांटिटी, स्कॉलर। ये है सदिश राशि। आइए है अदिश राशि। भौतिक को 2 बराबर भागों में राशियों को चुना गया। पहले मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि, जिसके बारे में मैंने डिस्कस कर चुका हूं। और व्युत्पन्न भौतिक राशि को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। एक वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। दूसरा है अदिश राशि, स्कॉलर क्वांटिटी। अब इसी राशियों को पूरी विश्व की फिजिक्स में इसका विस्तार किया गया है। और इसी के अंतर्गत अनेक प्रकार के उपकरण बनाए गए हैं। और इसी के सिद्धांत पर, इन्हीं राशियों के अंतर्गत आने वाले जो सिद्धांत है, उसी के सिद्धांत पर अनेक उपकरण उत्पन्न किए गए हैं। जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी, इसी के अंतर्गत। ये जितने हमारे जहाज का निर्माण, बर्नौली का थ्योरम, ये जितने सब थ्योरम हैं अदिश सदिश के राशि के बीच में इसको रखा गया है। ये राशि का शुरुआत है। अब व्युत्पन्न भौतिक राशि की कुछ टाइपें आज मैं बता दूं। ये व्युत्पन्न भौतिक राशि में जैसे आता है डिस्प्लेसमेंट, इसको विस्थापन बोला जाता है, विस्थापन। उसके बाद आता है डिस्टेंस, दूरी। उसके बाद आता है वेलोसिटी, वेग। उसके बाद आता है स्पीड। उसके बाद आता है फोर्स,
स्पीड के बाद एक्सीलरेशन आता है, एक्सीलरेशन, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। डिस्प्लेसमेंट भी एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है, डिस्टेंस भी एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। वेलोसिटी के बारे में भी डिस्कस किया है। स्पीड, चाल के बारे में भी मैंने डिस्कस किया है। इसके बाद एक्सीलरेशन, त्वरण, त्वरण के बारे में भी डिस्कस किया है। ये बहुत ज्यादा राशि है। 7 टाइप की राशि को छोड़कर दुनिया में जितनी राशियां हम पढ़ेंगे वो व्युत्पन्न भौतिक राशि है। शायद वो अनंत राशि हो सकती है। तो इसके बाद आता है फोर्स, बल। तो ये डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, ये क्या होता है कि अगर इस बिंदु से हम यहाँ तक जाएं तो ये निश्चित होती है, ये ए से बी तक, तो ये कहा जाता है कि ये डिस्प्लेसमेंट है। इसको मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर कुछ भी में माप सकते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। दूरी भी वही है। दूरी की क्या है कि दूरी अनंत दूरी हो सकती है, इसकी कोई निश्चित पॉइंट नहीं होती है। जैसे ट्रेन की रफ्तार किसी स्टेशन से चलती है तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक फिक्स नहीं रहती, वो अनेकों स्टेशन को पार करते हुए वो 24 घंटे लगातार अपने रफ्तार को चलाती है, तो वो दूरी तय करती है। तो दूरी और विस्थापन में अंतर है। ये सदिश राशि के अंतर आएगा, ये अदिश राशि के अंतर्गत आएगा। तो इसके हम बारे में डिस्कस करेंगे आगे। अभी फिलहाल में ये जानना है कि ये व्युत्पन्न भौतिक राशि है और ये मूल भौतिक राशि पर आधारित होती है, और उसकी कैसे हम न्यूमेरिकल मान और कैसे उसका मात्रक ज्ञात कर लेते हैं। तो ये चीजें बहुत मायने रखती है। तो आते हैं फोर्स के बारे में बताते हैं। यहाँ तक कि वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया है, स्पीड के बारे में डिस्कस किया है, और ये फोर्स के बारे में बहुत सारे हैं। ईटीसी लिख देते हैं। वर्क है, वर्क मतलब कार्य, इसके बिना कार्य, ऊर्जा, ये बहुत सारे वेग, संवेग, ये सब हमारी व्युत्पन्न भौतिक राशि है। तो आते हैं, इसको समझिए। अब देखिए, फोर्स से बल होता है, बल बराबर होता है फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये इसका यूनिट कैसे ज्ञात कर लेते हैं। मास को मूल मात्रक में, मूल मात्रक है, ये व्युत्पन्न भौतिक राशि है, ये मूल भौतिक राशि है। तो इसका मास को हम किलोग्राम में मापते हैं, बड़ा मात्रक। एक्सेलरेशन का काल बताए थे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये जो है इसको फंडामेंटल यूनिट बोला जाता है, मूल मात्रक। इसको मूल मात्रक बोला जाता है। ये मूल मात्रक है। इसी मूल मात्रक का नाम है न्यूटन। इसी का मात्रक है न्यूटन। तो ये चीजें बहुत मायने रखती है। अब ये बात आती है कि जब इसको हम न्यूटन कहते हैं तो पूछ देता है कि 1 न्यूटन में कितने न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, कितने न्यूमेरिकल वैल्यू। तो देखिए, ये 1 न्यूटन में इतने हम लोग लेते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे 1 किलोग्राम मीटर गुणे 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको अगर दूसरे पद्धति में चेंज करना है तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। 1 मीटर में 100
सेंटीमीटर होता है। सेकेंड स्क्वायर फिजिक्स में नहीं बदलता, तो ये 0 लिखते हैं। 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का नाम डाइन रखा गया। डाइन बल का मात्रक डाइन होता है। तो इसीलिए 1 न्यूटन में 1 न्यूटन इक्वल, इसी को हम डाइन लिखते हैं 10⁵ डाइन। ये है, ये भी बल का मात्रक 3 मिल गया। 1 न्यूटन, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और 1 डाइन। एक बल का मात्रक 3 टाइप का है। 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, दूसरा न्यूटन नाम्य मात्रक है, और तीसरा ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, चौथा डाइन। तो एक बल का 4 मात्रक है। पहला किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, दूसरा नाम्य मात्रक न्यूटन, तीसरा मूल मात्रक में सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और चौथा है डाइन। तो बल का जो नामांकन है ये फंडामेंटल से आया है। तो ये एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। तो ये अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करके इसको पढ़ने का कोशिश कीजिए। थैंक्स।